दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है हमारे एक सब्सक्राइबर के कमेंट के आधार पर है और ऐसे कमेंट्स मुझे अक्सर देखने को मिलते हैं। ये जो कमेंट है उन्होंने उस कमेंट में हमसे एक सवाल पूछा है कि क्या कोई कॉमाइन प्रॉपर्टी जो अनडिवाइडेड शेयर है और अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी और आज तक इस्तेमाल पड़ी हुई है उसमें से कोई भी फर्क, अगर कोई चार भाई है या उसमें से कोई भी दो भाई या फिर कोई एक भाई अगर उसमें से घर बना रहा है बिना पार्टीशन के या फिर उसकी जमीन को बेच रहा है बिना पार्टीशन के, तो क्या इस समस्या को रोका जा सकता है? वो जबरन उस जमीन को बेचना चाह रहे हैं, जबरन उस पर घर बनाना चाह रहे हैं, बहुत वैल्यूबल प्रॉपर्टी है, मार्केट में वो प्रॉपर्टी रखी हुई है और उस प्रॉपर्टी अभी भी वो प्रॉपर्टी अभी भी अनडिवाइडेड है। अगर वो उस पर घर बना लेते हैं या फिर उस जमीन को बेच दे देते हैं वो इरेपरेबल लॉस होगा हमारी संपत्ति का। तो क्या इस समस्या को रोका जा सकता है और उस समस्या को कैसे रोकें और इसका क्या समाधान है? नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एलबी जंक्शन का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नित्य प्रतिदिन मेरे वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलो अब हम आते हैं मुद्दे की तरफ। दोस्तों बिल्कुल इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। ऐसी अगर समस्याएं लोगों के सामने आती हैं तो अक्सर लोग एक गलती कर जाते हैं, वो चले जाते हैं थाने में और थाने में एक आवेदन देते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है अनडिवाइडेड है और अनडिवाइडेड शेयर होने के बावजूद जो एक फरीक है उस पर जबरन घर बना रहा है या जबरदस्ती उस जमीन को बेचने की कोशिश कर रहा है और वो थाने के पास जाके उस प्रकार के आवेदन देते हैं। पर क्या थाने को ये अधिकार है कि वो सिविल मामलों में अपना दखल अंदाजी कर सके या जमीन जायदाद के मामलों में अपने दखल अंदाजी कर सके या फिर उस प्रॉपर्टी को बेचने से वो रोक सकते हैं या फिर घर बनाने से रोक सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। वो सिविल मामलों में बिल्कुल भी अपनी दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन थाना को अगर ऐसा लगेगा कि उस मामले के कारण किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या शांति भंग होने की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं तो वो अपनी दखल अंदाजी वहां पे कर सकता है और उस आवेदन के आधार पर थाना जो है वहां पे जाती है और वैसी परिस्थितियों को देखते हुए 107 का मैटर लगा देते हैं। ज्यादा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 107 की प्रक्रिया सीआरपीसी का 107 की प्रक्रिया वहां पे लागू कर देती है और उस केस को एसडीएम साहब के पास भेज देती है। वहां पे ज्यादा से ज्यादा 6 महीना आपका केस चलता है ताकि किसी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां वहां पे पैदा ना हो। पर क्या यह समस्या का समाधान है? वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा और थाना क्या कर सकती है? आप तो थाने को जानते ही हो कि थाना मैनेजमेंट की चीज है, बहुत लोग मैनेज भी कर लेते हैं थाना को। पैसे के बल पर ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 दिन तक वो रुकवा सकते हैं, लेकिन ये जो समस्या है इस प्रकार से दूर बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। दोस्तों अगर ऐसी समस्या आन पड़ती है तो आपको कुछ होमवर्क करना बहुत जरूरी होता है और उस होमवर्क के आधार पर आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है ताकि आपकी समस्याएं जो हैं सही तरीके से दूर हो सके। सबसे पहले आपको काम ये करना है, रेवेन्यू कोड जो एसडीएम कोड है वहां पे सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत आपको एक 144 का मैटर कोर्ट के सामने लेके आना है और वो कंटेस्टेड पार्टी को, जैसे अपोजिट पार्टी को वहां पे जो नोटिस जाएगा इसके बाद उनका जवाब आएगा। जवाब के आधार पर फिर वहां पे जो सर्किल ऑफिसर साहब को निर्देश दिया जाएगा कि वो रिपोर्ट मांगते हैं सर्किल ऑफिसर से एसडीएम साहब। फिर जब रिपोर्ट आने के बाद उसका डिसीजन होता है। इसके बाद 145 की प्रक्रिया हो सकती है और अगर वहां पे आपको किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं होती है तो आप अपील में जा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको पार्टीशन शूट के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि आपको अगर बंटवारा लेना है तो आपको पार्टीशन शूट ही आपका सही तरीके से आपका निदान कर सकता है समस्याओं का। तो आप रेवेन्यू कोर्ट में अपने प्रक्रियाओं को चालू रखें। अपील का मैटर है अगर आता है, अगर आप वहां के मैटर से संतुष्ट नहीं, अपील में जा सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ आपको एक अच्छे वकील को ढूंढना है और एक सिविल सूट फाइल कर देना है। सिविल सूट फाइल करने के बाद जब नोटिस सामने वाले पार्टी को जाता है और उसका अगर वहां पे जवाब आता है तो उस जवाब को ध्यान में रखते हुए आपको एक एमसीए मिसलेनियस केस फाइल कर देना है ऑर्डर 39 रूल 12 के अंतर्गत और वहां से आपको स्टे ले लेना है और स्टे की एक कॉपी जो है आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में दे देना है, साथ ही साथ सर्किल ऑफिसर को भी दे देना है। अगर किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है तो आपको रजिस्ट्रेशन को चैलेंज करने के लिए भी वहां पे
आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर तुरंत ही हुआ है तो 3 साल के अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन को भी चैलेंज कर सकते हैं। अनडिवाइडेड अगर प्रॉपर्टी है, कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी बिक चुकी है, तो आप रजिस्ट्रेशन को चैलेंज करके सिविल न्यायालय में आप उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराने की बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड है और किसी का शेयर अभी तक नहीं बना हुआ है, तो वहां आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का भी केस वहां पे फाइल कर सकते हैं। और अगर रजिस्ट्रेशन किसी प्रकार का हो चुका है तो सर्किल ऑफिसर के यहाँ किसी प्रकार का मोटेशन ना हो, तो एक सर्किल ऑफिसर के यहाँ पे स्टे का एक एप्लीकेशन की एक कॉपी जो है आपको वहां पे दे देनी चाहिए। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि नित्य प्रतिदिन आपको इसी प्रकार के वीडियोस मिलते रहे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।